Okay students, the next is the cumulants. Okay, cumulants. Now what are cumulants? आपको पता होना चाहिए कि cumulants क्या है. क्यूमुलेंट्स क्या है? अब क्यूमुलेंट्स क्या होते हैं? और क्यूमुलेंट मीन्स क्यूमुलेंट करेंगे, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन करेंगे. ठीक है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज, अब देखो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, is defined by this Kp and it is nothing but if you take the logarithmic of moment generating function you will get the cumulants. Okay, so cumulants are nothing, मैंने आपको क्या बताया कि ये इसको मीन्स क्यूमुलेंट Kt से डिफाइन करते हैं और क्यूमुलेंट ऑफ दिस वेरिएबल x है ना, क्यूमुलेंट्स ऑफ दिस वेरिएबल x kxt, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया कि अगर आप लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का mxt का, सो यू विल गेट, इफ यू विल टेक द नेचुरल लॉगरिथम लॉग ऑफ mxt यू विल गेट द क्यूमुलेंट ऑफ दैट वेरिएबल x. ठीक है, प्रोवाइडेड दी मीन्स दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज इन पावर्स ऑफ t. ठीक है, क्या कहना चाहती हूं मैं, कन्वर्जेंट सीरीज इन पावर्स ऑफ t, यानी कि हमारे पास क्या है, kxt इज इक्वल टू, आप कहते हो कि k1 इंटू टी प्लस k2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह से आप kr इंटू टी रेज टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल. ठीक है, ये आपके पास क्या मैंने बताया है, दिस इज इक्वलेंट टू लॉग ऑफ mxt. तो आप क्या कह सकते हो कि लॉग ऑफ 1 प्लस μ1 डैश टी प्लस μ2 डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, इसी तरह से जाते हुए म्यू डैश आर, ठीक है, म्यू डैश आर टी रेज टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, इस तरह से, राइट. सो दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर दिस कोफिशिएंट ऑफ दिस, आप देख रहे हो, coefficient of this tr divide by r factorial in kxt, ठीक है, is called the rth cumulant, is called the rth cumulant. ठीक है, ये आपके पास क्यूमुलेंट जनरेट करते हैं. ठीक है, इनको आप खोलोगे, इसको आप पूरा खोलोगे और फिर कंपेयर करोगे. अगर आप इसको खोलोगे, ठीक है, इसको आपने खोल लेना है, इसकी वैल्यूज को पुट करना है और कंपेयर करना है. ठीक है, खोलने से, वैल्यूज पुट करने से, कंपेयर करने से आप देखोगे कि आपके पास क्या आएगा कि जो फर्स्ट क्यूमुलेंट है जो k1 है दैट इज नथिंग बट इट इज μ1 डैश, मींस इसको हम कहते हैं कि ये मेरा मीन है. जो k2 है इट इज योर μ2, ठीक है, नॉट μ2 डैश, दिस इज μ2. ठीक है, एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन डैश, μ2 डैश एंड μ2 में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास आएगा k3 तो k3 होगा μ3. ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो k4 होगा मीन्स μ4 होगा, आप लगाओगे कि आपके पास जो μ4 है दिस μ4 विल बी k4 प्लस 3 k2 स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएंगी. तो मीन k1 हो गया और जो आपके पास k2 है ये मीन है. दिस इज नथिंग बट दिस इज वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस. ठीक है, दिस इज 3. सो इस तरह से आप जब कंपेयर करते हो इन वैल्यूज को, सो यू विल गेट सम रिजल्ट्स कि μ1 k1 फर्स्ट जो है वो आपके पास मीन के बराबर हो गया, सेकेंड वेरिएंस के बराबर हो गया, थर्ड इसके बराबर हो गया, फोर्थ इसके बराबर हो गया. सो दिस इज द क्यूमुलेंट एंड क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस. तो क्यूमुलेंट्स मींस क्यूमुलेंट्स आल्सो जनरेट्स क्यूमुलेंट मींस क्यूमुलेटिंग जनरेटिंग फंक्शंस आल्सो जनरेट क्यूमुलेंट्स. क्यूमुलेंट्स जनरेट कर रहे हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल गिव्स यू द क्यूमुलेंट्स. ठीक है, जो एक्सपेंशन आपने की वो आपको rth क्यूमुलेंट देगा. What I am saying that coefficient of t raised to power r divided by r factorial in kxt will give you the rth cumulant. तो अगर वहां से आपका क्यूमुलेंट है तो इस क्वेश्चन का जवाब बनता है हाउ डज क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन जनरेट्स क्यूमुलेंट्स. ओके, सो व्हाट इज क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, हाउ डज इट जनरेट क्यूमुलेंट्स. ठीक है, इसको पूरा आपने एक्सप्लेन करके
बताना है क्यूमुलेंट्स क्या होते हैं, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, एंड हाउ डज इट जनरेट्स क्यूमुलेंट्स। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमुलेंट्स। क्यूमुलेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप क्यूमुलेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, किसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 मीन्स आपके पास xn तक का जो क्यूमुलेंट है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्यूमुलेंट x1 प्लस क्यूमुलेंट x2 प्लस सोन क्यूमुलेंट xn। ठीक है, आप इनका क्यूमुलेंट मीन्स कोई भी आप क्यूमुलेंट को डिफाइन करें ना, तो क्यूमुलेंट का, ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ये इसकी। प्रॉपर्टी 2 इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हाउ डज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इफेक्ट ऑन द क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपने दो प्रॉपर्टी हैं, जैसे 3 प्रॉपर्टीज मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बताई थी, इसकी 2 प्रॉपर्टीज करनी है। दोनों प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी को आपने पूरा एक्सप्लेन करने कर बताना है कि वेरिएबल को चेंज करना है, और आपने बताना है अगर ओरिजिन चेंज कर दिया, स्केलिंग चेंज कर दी, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आपने करनी है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, अभी मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के एग्जाम्पल्स आपको नहीं बताए थे, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स जो आपने करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूर करने हैं। एग्जाम्पल 7.1, एग्जाम्पल 7.2, एग्जाम्पल 7.3, 7.4 एंड 5। ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर करने हैं, दैट इज आफ्टर द क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 7.12, एग्जाम्पल 7.5, ये 5 के 5 एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। फिर से बता रही हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, हाउ डज दे प्रोड्यूस मोमेंट्स एंड हाउ डज दे प्रोड्यूस क्यूमुलेंट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। ठीक है, उसका पूरा प्रूव करना है एंड 5 एग्जाम्पल्स करने हैं इसके बेस पर। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जो है, दिस इज द थर्ड जनरेटिंग फंक्शन इन जनरेटिंग फंक्शंस टॉपिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसमें है पर आपने इसको नहीं करना है, आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन करना है। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 7.9 ऑन पेज 7.42। ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ वी आर हैविंग स्मॉल a1, इफ वी आर हैविंग a1, a0, a1, a2 is a sequence of real numbers, if this is a sequence of real numbers and if we are denoting this a of s is equal to, सबको हमने प्लस कर दिया, a0 प्लस a1s प्लस a2 s स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो ऑन। तो हमारा मतलब हुआ कि समेशन आई गोइंग 1 to infinity ai, है ना, s रेज टू पावर i, s रेज टू पावर i, है ना, s रेज टू पावर i। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर डेफिनेशन है तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है उस रैंडम वेरिएबल की क्या होगी, मीन्स अगेन इफ दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस s विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस s रेज टू पावर x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर x इनटू दिस प्रोबेबिलिटी x। ठीक है, into this probability x, so this is the probability generating function। सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन ही पता होना चाहिए, what is probability generating function, and then the you can say the properties इसकी क्या है, जो इसके बेस पे थ्योरम है कि if x is a random variable so it takes only integral values with the probability। ठीक है, और दूसरी थ्योरम भी आप इसकी देख सकते हो कि इट कैन एग्ज्यूम एनी वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंटेग्रल वैल्यू, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने करना है।
थ्योरम आपने ये वाली करनी है, बस दैट्स इट। इसमें इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने इसके बारे में करनी है। ओके।